हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि हम शेयर मार्केट में पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे हमारा सेफ पैसा रहता है, कहाँ पे हमारा रिस्क रहता है। तो उन चीज़ों के बारे में यहाँ डिटेल में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो हमें क्या मिलता है। अगर हम पैसा बैंक में रखते हैं तो बैंक में हमारा पैसा बिल्कुल सेफ़ होता है, बट वहाँ पर हमको मिनिमम 3% और मैक्सिमम अप टू 7% तक का इंटरेस्ट बैंक हमको पे करता है ईयरली। तो अगर हम उस चीज़ को देखें तो हमारा वहाँ पे कुछ हमें कुछ रिटर्न नहीं मिल पाता, बस ये है कि हमारा पैसा वहाँ सेफ रहता है। लेकिन अगर हम पैसे को किसी कंपनी में लगा दें या किसी कंपनी का शेयर परचेज कर लें तो वहाँ पे हम जो है एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। वो हम कैसे अर्न करेंगे और किस तरीके से हमको उस पर रिटर्न मिल सकता है, मैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो एज ए एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आप सबके सामने जो है स्क्रीन पे टाटा मोटर्स का एक शेयर सर्च करता हूँ। टाटा मोटर्स का शेयर आज के टाइम में कितने का है, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आपको ये 640 रुपीज़ का शेयर है आज के रेट में ये। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसने एक दिन में हमें 1% का रिटर्न दे दिया है, 1% का प्रॉफिट दिया है। अब अगर मैं इस पर आपको नेक्स्ट 5 दिन की बात करूँ, 5 डेज़ की, पिछले एक वीक में इसने हमें कितने का प्रॉफिट दिया है, तो यहाँ पर ये सेम 1% का ही प्रॉफिट रहा है। मतलब बीच में मार्केट अप एंड डाउन रहा होगा, बट ओवरऑल हमको 1% का ही प्रॉफिट दिया है। अब पिछले एक महीने की बात करें तो इसने हमको लगभग 3.28% का रिटर्न दे दिया। इसका मतलब कि जो बैंक हमको एक साल में प्रोवाइड करता है, इसने हमें वो चीज़ विद इन ए मंथ प्रोवाइड करा दिया अप्रॉक्सीमेटली। अगर हम इसी का पिछले 6 मंथ की बात करें कि पिछले 6 महीने में इस कंपनी ने हमें शेयर में कितने का रिटर्न दिया, तो आप चेक कर पाएंगे लगभग 56% का रिटर्न इसने आपको प्रोवाइड करा दिया है मात्र 6 महीने के अंदर। मतलब अगर हमने इसमें मान लीजिए 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज के टाइम पे जो हमारा अमाउंट था वो सीधे आपका 1560 रुपये हो चुका होता। तो ये बेनिफिट मिलता है अगर हम पैसा किसी कंपनी में लगाते हैं तो। बट किस कंपनी में पैसा लगाएं, किस में ना लगाएं, इन चीज़ों के बारे में भी हमें पहले पता होना चाहिए, तभी हम ये चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि पिछले एक साल में इसने कितने का रिटर्न दिया है। तो पिछले एक साल में ओवरऑल 50% का प्रॉफिट दिया है। 50% का मतलब ये होता है कि अगर हमने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया था तो आज उसकी वैल्यू आज के टाइम पे हमारी 1500 रुपये होती। मतलब पैसा हमारा एक साल में ही 1.5 गुना हो गया एक तरह से देखा जाए तो। हमने 100 रुपये लगाए, हमको हमारा पैसा 100 रुपये से 150 रुपये हो चुका। अब चलो मैं एक और कंपनी के बारे में बात कर लेता हूँ। कंपनी सेम है, बस मैंने कंपनी सेम इसलिए रखी क्योंकि ये रेप्यूटेड कंपनियाँ हैं। मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा किसी अच्छी कंपनी या रेप्यूटेड कंपनी में ही पैसा लगाना चाहिए। तो अब आपको इसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि अगर मैं टाटा स्टील, मैंने नाम सर्च कर लिया, आप देख पा रहे होंगे। टाटा स्टील ने पिछले एक मंथ में एक दिन में आपको कितने का रिटर्न दिया है। इसने एक दिन में आपको 1.10% का लॉस दिया है। मतलब आज के दिन में, पिछले 5 दिनों में, पिछले एक वीक की बात करें तो इसने आपको 0.84% का लॉस दिया है। बट अगर मैं इसका 1 मंथ का ग्राफ चेक करता हूं तो इसने मेरे को एक मंथ में लगभग 11-11.5% का रिटर्न दिया हुआ है। मतलब प्रॉफिट दे दिया इसने मुझे। अगर मैं इसके नेक्स्ट 6 मंथ की बात करूं तो इसने 6 मंथ में मुझे 24.88%, मतलब लगभग 25% के आसपास का इसने मेरे को रिटर्न दिया है। मतलब अगर मैंने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होता तो दैट विल बी, आज की रेट में वो अमाउंट मेरा होता सीधे 124.88 रुपीज़। 24 रुपये 88 पैसे का मुझे ऑलरेडी उस पर जो है प्रॉफिट मिल चुका होता। अब अगर मैं इसके आपके ईयरली चार्ट की बात करूं तो अगर आप ईयरली चार्ट यहां पे चेक करेंगे कि इसने एक साल में कितने का प्रॉफिट दिया, तो इसने पिछले एक साल में भी मतलब पूरा मुझे 26% का, 26.5% या 26.5% आप कह सकते हैं, ये पूरा इसने मुझे रिटर्न दिया है। तो अगर हमने अपना पैसा बैंक में रखने की बजाय अगर हमने इसमें रखा होता तो हमें आराम से हमारा 100 रुपये में 25% का रिटर्न मिल चुका होता, जो कि बैंक आपको ऐसे प्रोवाइड नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, अब मैं एक और कंपनी लेके आता हूँ आपके सामने। टाटा कंपनी बिल्कुल सेम रखी है, मैंने ट्रैक चेंज नहीं किया है। अब आप टाटा पे चेक करेंगे तो इसने टाटा पावर, टाटा उसमें जो है पावर में भी, एनर्जी सेक्टर में भी काम करती है कंपनी। तो इसने पिछले एक दिन में, मतलब आज के रेट में, इसने मात्र 0.7% का प्रॉफिट दिया है। पिछले 5 दिन की बात करूँ तो इसने 2.28% का लॉस दिया है। बट अगर मैं इसकी एक मंथ की बात करूँ तो इसने भी मुझे एक मंथ में लगभग 11% का प्रॉफिट दिया है। पिछले 6 मंथ की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आप चेक करेंगे लगभग 30% का प्रॉफिट है इसका। और अगर हम इसके एक साल की बात करें तो इसने लगभग ओवरऑल हमें 14% या 14.5% आप कह सकते हैं, इतना हमें प्रॉफिट दिया है। अगर हमने 100 रुपये लगाया होता तो वो हमारा आज के रेट में 114 रुपये ऑलरेडी हो चुका होता। तो आप इन सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि एक्चुअली अगर हम पैसा अपना शेयर मार्केट में लगाएं तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं। अब इसमें लगाना कैसे होता है एक्चुअली, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप उसके थ्रू अपना
शेयर बाई सेल कर सकते हैं। हम इस पर भी एक वीडियो आपको जल्दी शेयर कर देंगे कि आप किस तरीके से शेयर बाई कर सकते हैं, कैसे सेल करेंगे और सेल करने पे कब आपको पैसा मिलता है। सपोज कीजिए कि आज आपने अपना कोई पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया और आपने शेयर आज की डेट में कोई परचेज कर लिया। अगर आपने आज की डेट में कोई शेयर परचेज कर लिया तो आपको क्या करना है, अगर आप उसको सेल करते हो कभी भी, आपने नेक्स्ट डे उसको सेल कर दिया या 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, जब भी आपने उसको सेल किया, सेल करने के बाद ये मैक्सिमम T+1 या फिर T+2, T+1 क्या होता है, आज का दिन और आज से लेकर टुडे प्लस वन डे, टुडे प्लस टू डे, तो T+1 एंड T+2 का मतलब यही है। आपका ये पैसा आपके वॉलेट में आ जाता है, आप यहाँ से ट्रांसफर मारते हैं, पैसा सीधा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो आप इस पैसे को बिल्कुल सेफ समझिए। ये पैसा जो भी शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं वो सब कुछ शेयर सेबी के अंडर में होता है, सेबी के अंडर में वर्क करता है। एक दिन में कोई भी शेयर ऐसा नहीं है कि वो रातों रात बहुत हाई हो जाएगा या बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ये होता क्या है कि मैक्सिमम एक दिन में आपको जो शेयर होते हैं वो 5% मैक्सिमम प्लस में जा सकते हैं या फिर 5% मैक्सिमम माइनस में जा सकते हैं। तो आप इन सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपको किस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, किस में नहीं लगाना चाहिए। चलिए मैं आपको एक और कंपनी की बात करता हूँ, ये भी एक इंडियन कंपनी ही है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो मैंने आपके सामने महिंद्रा कंपनी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये भी आपको पता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में डील करती है। इसकी भी सेल आज के टाइम में बहुत अच्छी है। पहले ये केवल इंडिया में कारें सेल करती थी, बट आज के टाइम में ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है कारें। तो अगर मैं इसके एक दिन के ग्राफ की बात करूं तो एक दिन में इसने मतलब आज के डे में इसने लगभग 2.26% का मेरे को प्रॉफिट दिया। जो जिसने भी पैसा इन्वेस्ट किया होता तो उसको 2.25% का प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका होता। अगर आप इसके पिछले 5 दिन की बात करें या पिछले एक वीक की बात करें तो इसने आपको लगभग 3.25% मतलब 3.45% के आसपास का रिटर्न दे दिया इसने आपको। अगर आप इसके 1 मंथ की बात करें लास्ट, तो इसने आपको लगभग 7.25% का रिटर्न दिया है। अगर मैं इसके 6 मंथ की बात करूं तो इसने मेरे को 6 मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 40% का रिटर्न दिया। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 1,000 रुपये लगाया होता तो वो सीधा 1,400 रुपये मेरा आज की डेट में वो कंप्लीट हो चुका होता। अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूं कि 1 साल में ओवरऑल क्या रिटर्न दिया इस कंपनी ने, तो इस कंपनी ने पिछले 1 साल में लगभग 27% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे आप पैसा आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये पैसा आपका आपके पास ही रहता है, आपके डीमैट में पड़ा रहता है। आपने शेयर खरीद रखा है, जब आप शेयर बेचोगे वो पैसा सीधा आपके अकाउंट में क्रेडिट आप ट्रांसफ़र आप कर सकते हो, आपके वॉलेट में आ जाता है डीमैट अकाउंट के। आप वहाँ से उसको जो है ट्रांसफ़र करके अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो जब चाहो तो। अब मैं आपको एक और कंपनी के बारे में बताता हूँ। एक कंपनी है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अभी पिछले कुछ दिनों से इस कंपनी के बारे में खूब ढेर सारी अच्छी न्यूज़ आ रही थी, बट अभी सडनली पिछले 2 दिनों से ये शेयर, 2 दिनों की बात है, आप एक वीक की बात आप कर लीजिए, ये शेयर कंटिन्यू डाउन जा रहा है। एक्चुअली रीज़न क्या है इसका, ये जो शेयर है इसका जो रेट था ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। मतलब जितना इसका था वो अपने टॉप के आसपास ये शेयर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग ना प्रॉपर तरीके से चेक करोगे कि एक्चुअली ये लॉस में क्यों जा रहा है। एक्चुअली जब शेयर हमने, बहुत सारे इन्वेस्टर ने पैसा इसमें इन्वेस्ट किया अपना, अब उन्होंने देखा कि मैंने 50 रुपये का शेयर खरीदा था, ये 76 रुपीज़ का हो गया। मतलब उनका पैसा ऑलरेडी 1.5 गुना हो गया। कितने टाइम में, मात्र 1 महीने के अंदर ही। कुछ लोगों का पैसा डबल के आसपास भी हो चुका है 1 महीने। मतलब इस कंपनी ने 1 महीने में लगभग 70-80% तक का रिटर्न दिया है। तो अगर आप चेक करेंगे कैसे, तो आप चेक कीजिए आज के रेट में इसने कितने का लॉस दिया है। आज के रेट में मैं बात करूं तो लगभग इसने मेरे को 2% के आसपास का लॉस दिया है, 3.59 मतलब 4% के आसपास का लॉस है मेरा आज का। उसके बाद अगर मैं इसको कल की बात करूं पिछले 5 दिनों की, तो पिछले 5 दिनों में इस शेयर ने हमें जो है 10.74% मतलब लगभग 11% के आसपास का लॉस दिया है। अब अगर मैं इसके 1 मंथ की बात करूं तो इसने हमें 60% का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर किसी ने 1 महीने पहले इसमें कोई शेयर खरीदा होगा तो आज की रेट में वो कंपनी ने ऑलरेडी 11% का लॉस दे चुकी है मात्र 1 हफ्ते के अंदर। उसके बावजूद सामने वाला जो कस्टमर है उसके शेयर, उसका जो प्रॉफिट है वो 60% के प्रॉफिट वैल्यू पे आज की डेट में बैठा हुआ है। तो आप इन चीज़ों को प्रॉपर चेक कर सकते हैं। पिछले 6 महीने की बात हम कर लेते हैं, कितने 6 मंथ में क्या दिया है हमको। तो इसने पिछले अगले लास्ट 6 मंथ में इसने अप्रॉक्सीमेट हमें 186% मतलब हमारा पैसा लगभग 3 गुने के आसपास हो चुका है। अब अगर मैं इसके लास्ट 1 ईयर की बात करूँ कि जिसने 1 साल पहले इसमें पैसा लगाया होगा उसका, तो उसका लगभग 3.5 से 4 गुना ऑलरेडी ये पैसा हो चुका है। उसके बाद अब मैं बताऊंगा
आपके पास अगर बजट नहीं है, अगर पैसे कम है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप अपना 1000-2000 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप ना गूगल पे जाकर के पेनी स्टॉक सर्च कर सकते हैं। पेनी स्टॉक्स में आप कंपनी चेक कर लीजिए, जैसे मैं कुछ कंपनी के नाम बताता हूँ। सुजलान की बात कर सकते हैं आप, सुजलान एनर्जी है आपके पास, विकास लाइफ केयर है। तो इस तरह की कई सारी कंपनियां जब आप गूगल पे सर्च मारोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएंगी, जो 6-7 रुपये में भी शेयर है उनके आज की डेट में। अगर आपको लगता है, आप इसका डिटेल चेक कीजिए, कंपनी की स्ट्रेंथ चेक कीजिए, कंपनी किस सेक्टर में डील कर दी है, और आने वाले टाइम में कंपनी जिस भी सेक्टर में वर्किंग कर रही है उसका आने वाले टाइम में फ्यूचर क्या है, आने वाले टाइम में उसका प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है, घटने वाली है, उसके भी आप पे आप आराम से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अपने पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट करके अपने पैसे को आप इंक्रीज भी कर सकते हो। बट आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा पहले एक बार चेक जरूर करें उसके बारे में, या फिर अगर कोई आपके नोन में ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी शेयर ट्रेडिंग वगैरह करता है, आप उनसे भी कंसल्ट जरूर करने के बाद ही आप जो है पैसे वगैरह कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट करें। और इस तरह की और वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे साथ जो है जुड़े रहना पड़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स वगैरह में। उससे क्या है, हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और आपको हमारी वीडियो, इस तरह की जो भी वीडियो आएंगी उसके बारे में आप प्रॉपर अपडेट रहोगे।